Assalamualaikum. I am Miss Saida. I will teach you mathematics of class 7. This is your 7th class new countdown book. I will start arithmetic section from chapter number 4, square and square root. In this unit, student will learn about the concept of perfect squares and square roots, how to find the square root of a perfect square by prime factorization method and division method. Perfect square: when a number is multiplied by itself, the product is known as the square of that number. A perfect square can be expressed as the product of two integers of equal values. The number that form a square when multiplied by itself is called the square root of the product. For example, 49 is a perfect square. 49 is the square of 7 and 7 is the square root of 49. The positive square root is expressed with symbol this one. This is the symbol of square root. Therefore, root of 49 equal to 7, express that the square root of 49 is 7. जब आप क्या कहते हैं किसी भी नंबर का आप इसको स्क्वायर करते हैं तो इट मीन 7 इंटू 7. जब आप उसको रूट में डालते हैं 7 इंटू 7 को तो स्क्वायर जब आप हटा देते हैं उसका तो एक 7 बाहर आ जाता है. ये हो जाता है 49 का स्क्वायर. ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल ऑफ फर्स्ट 11 परफेक्ट स्क्वायर्स. यहाँ पे ये जो टेबल गिवन है स्टूडेंट, ये परफेक्ट स्क्वायर है. अब आप यहाँ पे देखिए जैसे 1 इंटू 1 ये आ गया आपके 1, ये 2 टाइम लिखा है 1, इसका 1 का स्क्वायर हो गया 1. 2 इंटू 2 4. अब ये देखिए जब आप इसको आप रूट में आप 4 लिखते हैं तो ये जो है ये एक आपने ऐसे रूट बनाया, इसमें आपने 4 लिख दिया. एक रूट में आपने जैसे यहाँ 49 लिखा है यहाँ पे 4 लिख दिया. 4 का जो क्या कहते हैं फैक्टर होगा वो 2 इंटू 2 होगा, तो एक 2 बाहर आ जाएगा तो इसके रूट का मतलब हो जाएगा ये रूट 4 इक्वल टू 2. इसी तरह से 3 इंटू 3 ये किसका 9 का स्क्वायर है 3, यानी कि 3 का आप स्क्वायर करेंगे तो ये 9 हो जाएगा. इसी तरह से सिमिलरली 4 इंटू 4 इक्वल टू 16, यानी कि सेम नंबर होते हैं. जब आप इनका परफेक्ट स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं तो ये नंबर सेम होते हैं और सेम नंबर में से आप एक नंबर जो ले लेते हैं तो उसका रूट का आंसर आ जाता है. 5 इंटू 5 इक्वल टू 25, 6 इंटू 6 36, 7 इंटू 7 इक्वल टू 49, 8 इंटू 8 इक्वल टू 64, 9 इंटू 9 इक्वल टू 81. यानी कि अगर आपको 81 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है तो आप 9 लिख देंगे क्योंकि 9 इंटू 9 81. ठीक है. इसी तरह से 10 इंटू 10 इक्वल टू 100, मीन्स 100 का जो 10 का स्क्वायर जो है 10 जो है वो 100 का स्क्वायर है. ठीक है. इसी तरह से -1 इंटू -1 इक्वल टू 1, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये 1 के बराबर हो गया. और -2 इक्वल टू 4, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया आपका 4. -3 इंटू -3 9 का अगर आप निकालेंगे, -4 इंटू -4 इक्वल टू 16, -5 इंटू माइनस माइनस प्लस हो गया 25, -6 इंटू -6 इक्वल टू 36. सिमिलरली -6 इंटू -6 इक्वल टू 36, यानी कि 6 अगर आप 6 का -6 को -6 से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो जैसे माइनस माइनस प्लस ये हो गया 36.
-7 इंटू -7 माइनस माइनस प्लस 49 -8 इंटू -8 इक्वल टू 64, यानी कि 64 का अगर आप रूट निकालेंगे तो वो 8 आंसर आएगा। 81 का आप रूट निकालेंगे तो वो 9 आंसर आएगा। 100 का रूट निकालेंगे तो आपके पास 10 आंसर आएगा। These perfect square and their square root are shown in the table below। ये एक आपके पास टेबल दिया हुआ है, इसके अंदर ग्रीन कलर में आप देखें तो कुछ नंबर गिवन है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। अब जैसे 1 है तो 1 तो परफेक्ट स्क्वायर होगा 1 का, ठीक है। इसी तरह से आप इस टेबल में देखिए 2 नहीं है, 4 का जो स्क्वायर बन सकता है 2 इंटू 2, तो 4 इसके अंदर जो है परफेक्ट स्क्वायर है। 9 किसका बन जाएगा 3 इंटू 3, ये यहाँ पे आपके पास है बेटा 9, ये 9 3 इंटू 3 ये भी परफेक्ट स्क्वायर। अब अगर आप 10 लेंगे तो 10 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि 5 2 10, 5 नंबर अलग है 2 अलग है, या 2 5 10, तो 10 जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसी तरह से 11 नहीं है, तो 12 13 14 ये नहीं है, 15 भी नहीं है। 15 के अगर आप फैक्टर बनाएंगे तो 15 कोई 3 5 15 दोनों नंबर अलग अलग हो जाएंगे। इसी तरह 16 है 4 इंटू 4, यहाँ पे वही नंबर मेंशन किए गए जो परफेक्ट स्क्वायर है। 4 इंटू 4 16, ये हो गया 25 5 इंटू 5, यानी कि वही नंबर जो है उसी को आप वो नंबर से मल्टीप्लाई करें, सेम नंबर होता है जो हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर है। 36 6 इंटू 6 36, 49 7 इंटू 7 49, और आपके इसी तरह से यहाँ पे ये है 64 किसका 8 इंटू 8 परफेक्ट स्क्वायर। 81 9 इंटू 9 81, इसी तरह से 100 10 इंटू 10। ये जो आपका जो टेबल था ये द टेबल अबव शोन दैट आउट ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर फ्रॉम 1 to 100 there are only 10 perfect square, since the square root of those number are integers, the square root of other numbers are not integers। अब आप ये देख लिए कि इसमें ये यहाँ पे इस टेबल में से 1 से लेकर 100 तक नंबर हैं, और इसमें आपके पास कुल इतने ही नंबर हैं 10 परफेक्ट स्क्वायर हैं, यानी कि 1 से 100 तक में जो नंबर हैं वो जो 2 टाइम मल्टीप्लाई होते हैं वो आपके पास इसमें 10 आपके पास इसमें परफेक्ट स्क्वायर मौजूद है। इसमें देखिए स्टूडेंट ये एक एग्जाम्पल यहाँ पे आपकी बुक में गिवन है 81 इक्वल टू 9 इंटू 9। अच्छा 9 इंटू 9 आपका 81 होगा, -9 इंटू -9 ये भी 81 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1, तो इसलिए 81 इज अ स्क्वायर ऑफ 9 एंड ऑफ -9, यानी कि 9 और -9 का 81 जो है बोथ 9 एंड -9 आर स्क्वायर रूट ऑफ 81। स्क्वायर रूट आप अगर 81 का निकालेंगे तो 9 और 9 आ जाएगा, दैट इज 9 इज अ पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 81। ये आपकी एग्जाम्पल इसमें 100 की भी गिवन है जिस इस तरह से, क्योंकि ये जो है इनका जानना इसलिए ज़रूरी है कि जब आप इसके क्वेश्चन करेंगे तो आपको स्क्वायर्स के बारे में मालूम होना चाहिए कि स्क्वायर होता क्या है। उसी नंबर को एक ही नंबर जो मल्टीप्लाई बाई इटसेल्फ अपने आप से मल्टीप्लाई हो जाता है उसका स्क्वायर हो जाता है। चाहिए आपके पास एक इसकी भी कोडिंग दी हुई है रिमेंबर में कि देखिए इसमें 49 इक्वल टू 7 बट द स्क्वायर रूट ऑफ 49 आर 7 एंड -7, यानी कि अगर आप रूट में -7 इंटू -7 लिखेंगे तो निकालेंगे तो -7 आ जाएगा। 100 का हो जाएगा, 100 का 10 है, बट द स्क्वायर रूट ऑफ 100 आर 10 इन एंड -10, यानी कि अगर आप रूट के अंदर अगर 100 का अगर आपने रूट बनाया है 10 इंटू 10 और -10 इंटू -10, तो एक दफ़ा 10 आ जाएगा, एक दफ़ा -10 आ जाएगा, ये इसका रूट हो जाएगा। When we will start the exercise, all of you concentrated these examples. Example number 4, find the positive square root of the following। अच्छा इसमें आपके पास जो एक्सरसाइज में सी वजन के क्वेश्चन है, पहले आप इसको कॉन्सेंट्रेट करें स्टूडेंट, ताकि आपको फैक्टर बनाने आ जाए। फैक्टर बनाने के लिए आपने इसमें देखा होगा फैक्टर मैंने आप लोगों को 6 में भी आप लोगों ने फैक्टर बनाए। अब ये है मेरे पास 7 8 4। सबसे पहले आप
जब भी आप फैक्टर बनाते हैं तो सबसे पहले आप ये देखा करें कि लास्ट में नंबर क्या है। लास्ट में अगर इवन नंबर होता है तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम 2। इवन नंबर कौन से होते हैं? इवन नंबर दोज नंबर दीज आर डिवाइजेबल बाई 2। वो नंबर जो 2 से डिवाइड होते हैं वो इवन नंबर होते हैं, जैसे 0 वो 2 4 6 8। अब आखिर में अगर आपका 20 है तो 0 भी इवन नंबर हो जाएगा, 20 आ गया, तो आप उसे हमेशा 2 से आप डिवाइड करना शुरू करेंगे। अब ये देखिए 784 है। अब आपने इसको डिवाइड, ये जो साइन होता है ये सब डिवीजन हो रही जो आपने फैक्टर बनाया, इसको हम इसमें देखें आपने 784 है। अब आप इसको डिवाइड करिए, 2 3 ज़ा 6। यहाँ पे आप अगर डिवाइड करते हैं 6 आ गया, 1 आपने इधर 4 हो गया, ये हो गया 18। 2 9 ज़ा 18, फिर यहाँ पे 4 है, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, फिर आपने इसको डिवाइड किया, 2 1 ज़ा 2, ये यहाँ 1 आ गया, ये हो गया 19। 2 9 ज़ा 18, फिर यहाँ 1 बच गया, यहाँ पे आ गया 12 हो गया, 2 6 ज़ा 12। इसी तरह से 2 9 ज़ा 18, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, क्यों यहाँ पे 1 आ गया आपके पास, 18 हो गया। अभी आ गया 7 7 ज़ा 49। ये आपके जो हैं स्क्वायर, ये आपके फैक्टर बन गया। फैक्टर्स को आपने देयरफॉर आपने क्या किया, आपने ये जो है सारे फैक्टर आपने यहाँ पे लिख लिए कि किस तरह से ये होगा। कितने आप पहले इसको आप काउंट कर लें, 1 2 3 4, 4 टाइम 4 एंड 2 टाइम 7। अब यहाँ पे काउंट करके इसको लिखिए, 1 2 3 4 टाइम आपने लिख लिया। अभी आपने 2 2 के पेयर बना लिए, आपने एक पेयर ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया। इसके ऊपर आपने 2 भी डाल दिया। अगर ये आप स्टेप नहीं भी लिखेंगे तो डजंट मैटर, हम इसको डायरेक्ट इसमें भी लिख सकते हैं। आपने इसमें पूरा इसी तरह से लिखने के बाद आप यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपने ये आपने इसमें रूट में लिखा हाउ मैनी 2 आर देयर, 1 2 4, तो 2 2 4 यहाँ एक 2 इसमें से आ गया, 1 2 आपका यहाँ से आ गया, एक 7 आ गया। अब आप इन्हें मल्टीप्लाई कर दें, 2 2 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28, ये 28 इसका आंसर हो गया। यानी कि ये जो है आपका 28 को अगर आप 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आना चाहिए 784, यानी कि 28 जो है वो स्क्वायर है इसका 784 का। ये जो है आंसर फाइंड आउट करने का एक अलग मेथड होता है कि जो आंसर आ रहा है उसी आंसर को उससे मल्टीप्लाई कर दें। अगर ये नंबर आ जाता है तो इट मीन्स योर आंसर इज करेक्ट। Student, we will start exercise number 4A from page number 56. Find the find the by factor the positive square roots. यानी कि आपको फैक्टर के मेथड से आपको इसके स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना चाहिए। देखिए आप 529, ये ऐसा नंबर है 9 आखिर में, लेकिन ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि अगर आप 3 1 ज़ा 3 करेंगे और फिर यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा 22, 3 7 ज़ा 21, फिर 1 आ गया 19, तो 3 से डिवाइड नहीं होगा। ये हैगा आपका स्क्वायर रूट, ये आपका 23 का है। ये देखिए स्टूडेंट, ये आपका अगर आप फैक्टर के मेथड से आपने इसको फाइंड आउट करेंगे तो आप इस तरह से मालूम करेंगे। ये देखिए 529, 23 2 ज़ा करेंगे और फिर जो आंसर आएगा 20, यानी कि 23 ज़ा आपका हो जाता है 529। तो स्टूडेंट ये देखिए आपने 23 आपने लिखा, आपने मैंने यहाँ पे एक ये वाला स्क्वायर फाइंड आउट करने का ये वाला मेथड भी लिखा है, लेकिन हमें इसमें फैक्टर के उससे मालूम करना है। तो ये हमने 23 को हमने 23 का ये स्क्वायर है, फिर आपने इसे रूट में लिखा 23 इंटू 23 लिखा और ये डायरेक्ट आपका 23 आ गया इसका। स्टूडेंट ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका हैगा 1024, ठीक है, 10 2 4। ये अब आपने इसका जब आप इसके फैक्टर बनाएंगे तो आपने इसको 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि लास्ट नंबर आप देखिए यहाँ पे 4 है। 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे 1 आ गया, ये आप 2 5 ज़ा 10, फिर 1 बच गया, यहाँ पे 12 होगा, 2 6 ज़ा 12। फिर आपने किया इसको 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, फिर आपका 1 यहाँ पे हो गया, ये हो गया 16, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, फिर और होगा ये 2 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, फिर यहाँ 1 बच गया, 2 6 ज़ा 12,
2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ये इसके जो है ये सारे प्राइम फैक्टर हैं। हमने इसीलिए 2 से डिवाइड किया है क्योंकि दीज आर इवन नंबर। इन्हें आपने अब हम यहाँ पे काउंट करें, हाउ मेनी 2 आर देयर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इट मीन्स 5 2 जो हैं रूट में से बाहर आ सकते हैं। लुक दिस क्वेश्चन स्टूडेंट, ये आ गया 10 2 4। आपने फिर आप इसके पेयर में भी लिख दिया आपने, हाउ मैनी 2 आर देयर, 10 2। 10 2 आपने इस तरह से लिखने के बाद आपने इनके पेयर बना दिए, ठीक है। 5 पेयर्स आ गए। फिर आपने रूट में इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना, इसको भी आपने इस रूट में लिखा और इनको भी आपने रूट में लिख के आपने 2 के ऊपर 2 डाल दिया। इसका मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो आपने 5 2 जो है यहाँ पे लिख दिया। अब इसमें से आप एक 2 बाहर आ गया, ये 2 इंटू 2 है, एक 2 ये वाला बाहर आया, एक ये आ गया, एक ये आ गया, ये आ गया। इसका मतलब है we will take 5 2 आपने ले लिया। अब आपने इनको मल्टीप्लाई किए, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 is the answer of this given question। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट आपके पास हैगा 1225। अब आप देखिए इसको आप 7 से डायरेक्ट नहीं करेंगे। अगर किसी छोटे टेबल से होता है तो पहले हम छोटे टेबल से इसको डिवाइड कर देते हैं। अब आप देखिए इसको आपने किया 5 से हो रहा है क्योंकि ये 3 से भी नहीं होगा। अगर आप 3 से करेंगे तो 3 4 ज़ा 12 और फिर 2 आ गया, 0 आ जाएगा, फिर ये 25 नहीं आता 3 के टेबल में। आपने 5 से किया, 5 2 ज़ा 10, 2 यहाँ पे आ गया, ये हो गया 22, 5 4 ज़ा 20, फिर 2 आपका यहाँ पे हो गया 25, 5 5 ज़ा 25। फिर आपने 5 से किया, 5 4 ज़ा 20, 4 आपका इधर आ गया, 49, 5 9 ज़ा 49। अब 49 7 का स्क्वायर, आप डायरेक्ट 7 से कर दें, 7 7 ज़ा 49। अब आपने इसको स्क्वायर्स आपने लिखे, इसके आपने लिखा 5 इंटू 5 इंटू 5। अब यहाँ पे देखिए मैंने उस मेथड से भी कर दिया है जो कि मैंने आपको बता, आपने इसको रूट में कर दिया। आप 5 के ऊपर आपने 2 नहीं डाला, आपने डायरेक्ट लिख दिया। इसमें से आपने ये पेयर बन गया, ये इस तरह से भी आप कर सकते हैं, एक पेयर ये एक ये। अब जब आप रूट हटाएंगे, रूट आंसर मालूम करना है तो आप क्या करेंगे, हम पेयर बना के उसमें से जब आप एक नंबर है, कोई भी 2 नंबर से पेयर होते हैं उसमें से आपने एक ले लिया तो ये आप इसमें से पेयर में से तो ये रूट हट जाता है। फिर इसका आपने इस 5 में से एक ले लिया, एक 7 ले लिया, 5 7 7 35, 35 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट 1764। अब ये देखिए 1764। अब ये हमारे पास 4 जो है ये इवन नंबर है। आप इसको वी विल स्टार्ट फ्रॉम 2 से आप डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे। 2 8 ज़ा 16, यहाँ पे 1 बच गया आपको, आप डिवाइड करते हैं तो करते हैं ना, यहाँ पे आपका 1 रिमाइंडर में आ गया, फिर ये यहाँ पे बोरो हो गया, ये हो गया 16, 2 8 ज़ा 16। अब यहाँ 4 है, 2 2 ज़ा 4। फिर आप दोबारा अगेन वी विल डिवाइड बाई 2, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2। अब यहाँ पे देखिए अब 1 आ गया, 1 इज़ अ ऑड नंबर, तो हम इसे 2 से नहीं, फिर आप 3 से इसको करके देखिए, 3 1 ज़ा 3, यहाँ पे 1 आ गया, हो गया 14, 3 4 ज़ा 12। फिर आपके पास यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे 12 14 हो गया था, आपने 12 लिया है, 3 4 ज़ा 12, तो 2 आ गया, हो गया 21, 3 7 ज़ा 21। फिर अगेन वी विल डिवाइडेड बाई 3, 3 4 ज़ा 12। फिर यहाँ पे आपके पास आ गया 2, ये हो गया 27, 3 9 ज़ा 27, ये आ गया 49, अगेन 7 7 ज़ा 49। अब ये आपके इसके फैक्टर बन गए। हाउ मेनी 2 3 एंड 7 आर देयर, 2 टाइम 2, 2 टाइम 3 एंड 2 टाइम 7। इसका मतलब अगर आप इसको डायरेक्ट भी ओरली भी करके देखेंगे तो 2 इंटू 3 6, 6 7 ज़ा 42। तो आप इसको ओरली भी आप कर सकते हैं। ये देखिए स्टूडेंट, अब आपने इसके पेयर बना दिए, फिर हमने इसको उसी तरह से 2 के ऊपर 2 लिख दिया, 3 के ऊपर 2 लिख दिया। इसका मतलब है 3 इंटू 3, इसका मतलब है 2 इंटू 2। तो आप इसको भी डायरेक्ट जो है रूट में लिख सकते हैं, ठीक है। ऑल ऑफ यू कैन राइट दिस वन, रूट आप इसके ऊपर भी लगा के आप लिख सकते हैं। बस एक मेथड जो है वो अप्लाई कर दिया गया इसके अंदर। 2 के ऊपर आपने 2 लिख दिया, इसका मतलब है 2 इंटू 2,
एक थ्री, थ्री के ऊपर आपने 2 लिख दिया क्योंकि 2 टाइम 3 है, 2 टाइम 7 है। ये लिखने के बाद आपने जब इसका रूट हटाएंगे तो एक 2 यहाँ से, टेक इट आउट फ्रॉम रूट, 1 2 फिर 3 फिर 7, 2 3 ज़ा 6, 6 7 ज़ा 42 इसका आंसर आ गया। आप वहाँ से भी आंसर निकाल सकते थे, यानी कि आप एक 2 लेते, 2 3 ज़ा 6, एक 3 इसमें से लेते, एक 7 इसमें से लेते, तो ये आपके पास 42 आंसर आ जाता। स्टूडेंट आपने ये देखा कि ये हमने जो यहाँ पे 42 आंसर आया 1764 का रूट ऑफ। तो अब आप इसका वी विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन 11025। अब आप इसमें देखिए यहाँ पे आपने 5 है लास्ट में, तो आप इसको 5 से हो जाता है डिवाइड, लेकिन अब आपने यहाँ पे अगर 3 से हो रहा है तो पहले आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 ज़ा 3 हो गया, यहाँ पे आपके पास 2 बच गया रिमाइंडर में, ये हो गया 20, 3 6 ज़ा 18 हो गया, फिर आपके पास 2 आ गया 22, तो ये हो गया 3 7 ज़ा 21, फिर यहाँ पे 1 आ गया, हो गया 15, 3 5 ज़ा 15। इसी तरह से आपने किया सिमिलरली 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 1 आया, 3 5 ज़ा 15। अब आप आ जाइए इसको, अब ये 3 के टेबल से नहीं होगा क्योंकि अगर आप 3 से करेंगे तो 3 4 ज़ा 12, तो 25 नहीं आएगा 3 के टेबल में, तो आप डायरेक्ट अभी से 5 से करेंगे। 5 2 ज़ा 10, 2 यहाँ पे आ गया, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25। फिर आप आ जाइए यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 5 4 ज़ा 20, 4 यहाँ पे आ गया, ये आ गया 45, 5 9 ज़ा 45, ये आ गया 49 हो गया आपके पास। आप इसका डायरेक्ट आप जो है 7 7 ज़ा 49। अब आप देखें स्टूडेंट, आप इसका ओरली भी स्क्वायर मालूम करेंगे तो आप जब उसमें लिखते हैं रूट में तो आप पेयर में लिखते हैं। अब एक 3 का पेयर आ गया, एक 5 का आ गया, 7 का आ गया, तो आप इसको अगर डायरेक्ट भी करेंगे तो 3 5 ज़ा 15 और 15 7 ज़ा 105। अब लेकिन हमें क्योंकि हर चीज़ जो है मेथड की तरह मेथड उसके आपको लिखने पड़ते हैं, तो आप इसको लिखेंगे। आपने यहाँ पे लिख लिया, इनके पेयर बना लिए, और जो मैंने आपको एक मेथड बताई कि 3 के ऊपर आपने 2 डाल दिया, उसको मतलब 3 इंटू 3, हम यहाँ पे 3 इंटू 3 इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे ये आसानी होगी आपको कि आप एक यहाँ से 3 निकाल लेंगे, एक आपने टेक इट आउट फ्रॉम 1 5, टेक इट आउट फ्रॉम 1 7, तो अब यहाँ पे आपके 3 5 7, 3 5 ज़ा 15, 15 7 ज़ा 105, ये आपका इसका आंसर आ गया। ये इसका स्क्वायर अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 105 इंटू 105 करेंगे तो आपके पास ये आना चाहिए। अगर ये नहीं आता है तो इसका मतलब ये आंसर आपका रॉन्ग है, और अगर इसको मल्टीप्लाई करने से आपका ये आंसर आता है तो इट मीन दिस आंसर इज करेक्ट आंसर। डू नेक्स्ट क्वेश्चन 2304। स्टूडेंट देखें, इसको भी हमने 2 से डिवाइड करके हमने इनके सबके फैक्टर बना लिए बेटा। इसके फैक्टर बिल्कुल सिमिलरली आपने 2 से इतने फैक्टर बन गए। अच्छा, फैक्टर बनाने के बाद आपने इनको क्या किया है, आपने इनके पेयर्स बना लिए हैं। पेयर्स के बाद आपने इनको मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लाई करके आपने 48 इसका आंसर निकाल लिया है। इसी तरह से ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपको डिवाइड करके फैक्टर बना के करने हैं, और आप जो है रूट जो है आप फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए आप इसका भी आपने रूट इसका 92 आ गया इस तरह से। अब आपने यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन भी आप देख लें 1 5 3 7 6, आपने 2 से डिवाइड करते गए आप, फिर आप जब यहाँ पे पहुँच गए तो ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो आपने इसको 961 आ गया, ये 31 का स्क्वायर है, 31 से आपने इसको डायरेक्ट डिवाइड कर दिया, और इसके आपने इसके जो है नंबर लिख के आपने 31 कर दिया। ये 2 2 ज़ा 4 हो गया, 4 को आपने 31 देखे 124 इसका आंसर आ गया। स्टूडेंट अब आपको इसी तरह से ये सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब लुक एट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाई विच 5 12 मस्ट बी मल्टीप्लाई in order to perfect गिव अ परफेक्ट स्क्वायर। अब आपको क्या करना है कि आपको इसका भी आपको इसी तरह से रूट फाइंड आउट करना है। अब देखते हैं कि इसमें से कौन सा जो वो है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर, आपको स्मॉलेस्ट होल नंबर इसमें फाइंड आउट करना है
चीज वो नंबर आपको इसमें मालूम करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। इसका मतलब है 512 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसको 512 को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए पहले इसका फैक्टर बनाएंगे, फिर जो नंबर हमारे पास गिवन नंबर आएंगे उसके ज़रिए हमें ये मालूम हो जाएगा कि किस तरह ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। लुक एट दिस क्वेश्चन स्टूडेंट, आपने 512 का आपने पहले फैक्टर बनाए। यहाँ पे देख लें आप लोग कि किस तरह से हमने इसके फैक्टर बनाए। 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे 1 आ गया, ये हो गया 2 5 ज़ा 10, फिर यहाँ 1 आ गया, 2 6 ज़ा 12। अभी भी ये 2 से डिवाइड होगा बिकॉज 6 इज अ इवन नंबर। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 आ गया, ये 16 हो गया, 2 8 ज़ा 16, फिर ये 2 से होगा 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 से होगा 2 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4, फिर 2 से होगा 2 1 ज़ा 2, 1 यहाँ और हो गया, ये होगा 12, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, फिर ये आपके पास आ गया 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, फिर आ गया आपका 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4। ये आपके नंबर जो हैं ये आपके फैक्टर बन गए स्टूडेंट। अब आप देखिए इसको आप अगर काउंट करें तो हाउ मैनी 2 आर देयर। यहाँ पे आप यहाँ से अगर काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा, अगर आप देखिए जब आपके पास और नंबर में इसकी काउंटिंग आ रही है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आप ये यहाँ पे देखें, आपने पेयर बनाया, ये एक पेयर बन गया 2 3 4, यानी कि यहाँ पे इस 2 का पेयर नहीं बन रहा है। ये 2 जो है परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए कम है, एक 2 यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट, तो फिफ्थ पेयर ऑफ 2 इज इनकम्प्लीट, another 2 is required, यानी कि अगर एक और 2 होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। सो 5 1 2 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई 2 गिव अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि अगर आप इसको 2 एक और 2 जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ये इसका आंसर हो गया कि हमारे पास इसको कंप्लीट करने के लिए, परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए यहाँ पे एक 2 की ज़रूरत है। स्टूडेंट लुक एट नेक्स्ट क्वेश्चन, find the lowest number by which 2 1 168 must be divided in order to yield perfect square। इसको भी हमें इसी तरह से फाइंड आउट करना है। पहले आप इसके फैक्टर बनाएंगे, फिर हम देखेंगे कि इसमें 2 की या 3 की कितने की नीड है। स्टूडेंट देखिए यहाँ पे 2 1 1 6 8। अब आप इसको इसी तरह से पहले के प्रोसीजर के तहत आप जो है फैक्टर बनाएंगे। 2 1 ज़ा 2। अब यहाँ पे देखिए 1 आ गया। जब आप डिवाइड भी करते हैं, आप नीचे बिलिंग 1 करते हैं तो आप नहीं जाने का एक 0 लगाते हैं, ये 0 लग गया। अब आ गया आपके पास ये 11 हो गया, 2 5 ज़ा 10। अब यहाँ पे 1 बोर हो गया 16, 2 8 ज़ा 60, ये हो गया 8 बचा यहाँ पे, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 से करिए 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 1 यहाँ आ गया, ये हो गया 18, 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4, फिर यहाँ पे 2 से करिए 2 2 ज़ा 4, यहाँ 1 हो गया, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 1 यहाँ आ गया, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। अब देखिए नंबर आ गया। अब यहाँ पे लास्ट में इवन नंबर नहीं है तो हम इसे 2 से डिवाइड नहीं करेंगे। अब आप 3 से करिए, 3 4 ज़ा 12, यहाँ पे 1 आ गया, 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3। अब यहाँ पे फिर आप 3 से करें, 3 1 ज़ा 3, यहाँ पे हो गया 14, 3 4 ज़ा 12, यहाँ पे 2 रिमाइंडर बचा, ये हो गया 21, 2 7 ज़ा 21, फिर आप 3 से करिए, 3 4 ज़ा 12 और यहाँ पे आपके पास 2 बचा, ये हो गया 27, 3 9 ज़ा 27। अब ये हो गया 7 7 ज़ा 49। अब आप इसके पेयर बना लीजिए। अब आप देखें हाउ मैनी 3 एंड 2 एंड 7 आर देयर। 1 2 3 4, 4 तो 2 है, ये तो पेयर बन गया 1 2 3। अब आप ये देखिए इनकम्प्लीट पेयर है, ये एक पेयर 3 का बन गया, एक 3 जो है यहाँ पे इसको नीड है एक और 3 की, जब ये पेयर बनेगा 7 की जो है 7 भी कंप्लीट है। अब आपने इनको पेयर के फॉर्म में लिख दिया। अब आप इसे, अब आप देखिए पेयर बना दिया आपने, एक 2 का पेयर बन गया, एक इस 2 का बन गया, इस 3 का बन गया, 7 का। हमारे पास सिर्फ एक 3 जो है इसका पेयर नहीं बन रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, फिफ्थ पेयर ऑफ पेयर इज कंप्लीट, 3 is of 3 is incomplete, so 2 1 1 6 8 must be divided by 3 to yield a perfect square। यानी कि अगर आप इसको 3 की एक 3 और होता यहाँ पे तो ये जो होता ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। स्टूडेंट अब मैं आपको इसका नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन बता रही हूँ। नंबर 7 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 7,
A gardener with 5,770 plants wants to arrange them so that the number of rows of plant equal the number of plant in each row. When he does so, he discovers that the number of plants falls short by 6. Find the number of rows the gardener wants to make. आपको क्या फाइंड आउट करना? फाइंड द नंबर ऑफ रोज. आपको जितने यानी कि वो नंबर ऑफ रो बनाना चाहते थे वो आपको इसमें फाइंड आउट करना है. सॉल्यूशन देखिए स्टूडेंट, नंबर ऑफ ट्रीज हमारे पास है 5,770. नंबर ऑफ प्लांट फॉल शॉर्ट बाय इक्वल टू 6. नंबर ऑफ ट्री मस्ट बी 5770 प्लस 6 इक्वल टू 5776. आपने इसमें जो है इसको आप ऐड कर देंगे तो ये आपके नंबर आ जाएंगे जो हमारे पास ट्रीज हैं. ठीक है, आपने इन दोनों को ऐड कर दिया. अब आपको क्या नंबर ऑफ रोज आपको इसका मालूम करना है. आपने ये जो आपको इसमें गिवन वैल्यू थी इसमें आपने 6 को प्लस कर दिया. अब आप नंबर ऑफ रोज जो है फैक्टर आप इस नंबर के बनाएंगे 5,776 के. अब इसमें आप देख लीजिए कि हमने इसको ये देखिए हमने इसको 2 से डिवाइड किया, फिर यहाँ पे जाके आपका 361 आ गया. ये 19 का स्क्वायर है, आपने डायरेक्ट इसको 19 से कर दिया. इनमें देखें आप पेयर बन रहे हैं, ये आपने पेयर बना दिए, इनके पेयर बन रहे हैं. इनको आपने रूट में लिखा, इनके पेयर बनाया और आपने 2 2 4 हो गया, 4 19 76. नंबर ऑफ रोज आपका ये आ गया आंसर 76.